उत्तर प्रदेश के जिले का एक छोटा सा गांव रामपुर। फरवरी का महीना था और बसंत की आहट चारों तरफ सुनाई दे रही थी। खेतों में सरसों के पीले फूल ऐसे लहलहा रहे थे मानो धरती ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर स्थित एक जर्जर झोपड़ी के भीतर का मंजर इस खुशहाली से कोसों दूर था। 12 साल का अरुण अपनी दादी कोमल के सिरहाने बैठा था। झोपड़ी की छत से गिरती धूल और गरीबी की सड़ांध के बीच अरुण की सांसें भी भारी हो रही थीं। उसके पिता रामलाल, जो कभी आवारा सांडों और जानवरों को वश में करने के माहिर खिलाड़ी माने जाते थे, 4 साल पहले एक बीमारी के कारण चल बसे थे। तब से अरुण और उसकी दादी दाने दाने को मोहताज थे। दादी कोमल पिछले कई महीनों से भयंकर खांसी और कमजोरी से जूझ रही थी। कल ही जब अरुण उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले गया था तो डॉक्टर की बातों ने उसके मासूम दिल पर वज्रपात कर दिया था। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा था, अरुण, तुम्हारी दादी को 4थे स्टेज का कैंसर है। अगर इनका ऑपरेशन और इलाज आज से 1 हफ्ते के अंदर शुरू नहीं हुआ तो ये जीवित नहीं बचेंगी। इसके लिए तुम्हें कम से कम 10 करोड़ रुपए जुटाने होंगे। 10 करोड़! जिस बच्चे के पास शाम की सूखी रोटी के लिए 10 रुपये न हो, उसके लिए यह रकम किसी दूसरी दुनिया की बात थी। बसंत पंचमी का दिन आया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। बच्चे छतों पर खड़े होकर आई बो के नारे लगा रहे थे और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा था। लेकिन अरुण गांव की गलियों में अपनी फटी हुई कमीज पहने भीख मांग रहा था। वह हर ऊंचे दरवाजे पर जाता और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता, बाबूजी, मेरी दादी मर रही है। डॉक्टर ने 10 करोड़ मांगे हैं। भगवान के लिए कुछ मदद कर दीजिए। लोग उसे हिगारत की नजरों से देखते। एक रईस जमींदार जो नई सफारी गाड़ी में बैठ रहा था, उसने अरुण को धक्का देते हुए कहा, अबे ओ भिखारी, 10 करोड़? कहीं अफीम तो नहीं खा ली? जा कहीं और जाकर नौटंकी कर। त्योहार के दिन हमारा शकुन खराब करने आ गया। एक महिला ने अपनी हवेली की खिड़की से ताना मारा, देखो तो भीख मांगने का कैसा नया पैंतरा निकाला है। सीधे 10 करोड़। ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, काम धंधा करना नहीं और करोड़ों के सपने देखते हैं। इसकी सूरत देखो, जैसे अभी चोरी करके आया हो। अरुण की आंखों में अपमान की आग और लाचारी के आंसू थे, पर वह चुपचाप सब सुनता रहा क्योंकि उसे अपनी दादी को बचाना था। शाम को जब वह खाली हाथ घर लौटा तो दादी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अब मेरा समय आ गया है। तू क्यों इन पत्थर दिल लोगों के आगे दर दर की ठोकरें खा रहा है? मेरे बाद तेरा क्या होगा मेरे लाल? अरुण ने उनका हाथ चूमते हुए कहा, नहीं दादी, आप चुप हो जाओ, मैं पैसे लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसी रात जोरदार बारिश शुरू हो गई, मानो कुदरत भी अरुण की बेबसी पर आंसू बहा रही हो। बारिश की वजह से बसंत पंचमी का मजा तो किरकिरा हो गया, लेकिन नजरें अब माहड़ी के मेले पर टिकी थीं, जो बसंत के ठीक 1 हफ्ते बाद रामपुर में लगना था। यह मेला केवल मिठाई और झूलों का नहीं था, बल्कि यह वीरता और साहस का प्रदर्शन था। इस बार मेले की चर्चा पूरे देश में थी, क्योंकि इनाम की राशि अभूतपूर्व थी। लोग ट्रैक्टर ट्रालियों, ऑटो रिक्शा और पैदल ही मीलों का सफर तय करके रामपुर पहुंच रहे थे। मेले का मैदान खचाखच भरा था और अखाड़े के चारों ओर हजारों की भीड़ किसी बड़े चमत्कार का इंतजार कर रही थी। मेले के मुख्य आयोजक और गांव के मुखिया ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने माइक संभाला। उनकी गरजदार आवाज पूरे मैदान में गूंजी, रामपुर के वीर जवानों और दूर दराज से आए मेहमानों, इस बार माहड़ी का मेला इतिहास रचने जा रहा है। आज की प्रतियोगिता कोई साधारण कुश्ती नहीं है। आज मुकाबला है इंसान के साहस और जानवर के क्रोध के बीच। हमने विशेष रूप से अमेरिका से एक ऐसा हाथी मंगाया है जिसे आज तक कोई इंसान नहीं छू पाया। इस हाथी को जो भी वश में करेगा और इसे अखाड़े में शांत कर देगा, उसे पूरे 15 करोड़ रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। 15 करोड़ का नाम सुनते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। यह इतनी बड़ी रकम थी कि किसी की 7 पुश्तें राज कर सकें। तभी एक विशाल लोहे के पिंजरे का भारी दरवाजा खुला। अंदर से एक भीमकाय हाथी निकला, जिसकी ऊंचाई आम हाथियों से कहीं ज्यादा थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी सूंड से निकलती गर्म भाप उसकी दहशत को बयां कर रही थी। उसे 3 मोटे रस्सों से 6 हट्टे कट्टे आदमी संभाल रहे थे, लेकिन वह हाथी एक ही झटके में सबको हवा में लहरा रहा था। अरुण भी भीड़ के सबसे आखिरी हिस्से में खड़ा ये सब देख रहा था। जैसे ही उसके कानों में 15 करोड़ की आवाज पड़ी, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने हाथी को देखा और फिर उसे अपनी झोपड़ी में तड़पती दादी का चेहरा याद आया। डॉक्टर के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। 10 करोड़। अरुण को महसूस हुआ कि यह हाथी उसके लिए मौत का पैगाम नहीं, बल्कि उसकी दादी के लिए जीवन दान है। अखाड़े के पास खड़े कुछ लोग आपस में डरी हुई आवाज में बात कर रहे थे। भाई, ये हाथी नहीं, साक्षात काल है।
इसे तो जो भी छेड़ेगा उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। लेकिन अरुण के मन में पिता रामलाल की यादें उभर रही थीं। वह हाथी की आंखों और उसकी चाल को बहुत ध्यान से देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता सिखाया करते थे। प्रतियोगिता का बिगुल बजा। सबसे पहले पंजाब का एक मशहूर पहलवान अखाड़े में उतरा, जिसकी छाती 60 इंच की थी और जिसके डोले किसी पहाड़ जैसे लगते थे। भीड़ ने जोश में आकर नारे लगाने शुरू किए, पंजाब का शेर आया, अब इस हाथी की खैर नहीं। पहलवान ने अपनी जांघों पर हाथ मारा और बड़े गुरूर के साथ हाथी की ओर झपटा। हाथी ने अपनी जगह से हिले बिना बस अपना भारी सिर हल्का सा झटका और पहलवान को अपनी सूंड पर उठाकर 15 फीट दूर रेलिंग के पार फेंक दिया। वह पहलवान लहूलुहान होकर वहीं बेहोश हो गया। भीड़ में अचानक खामोशी पसर गई। इसके बाद एक 5 दिग्गज पहलवान मैदान में आए। कोई 7 फीट ऊंचा था तो किसी का शरीर पत्थर जैसा सख्त था, लेकिन उस अमेरिकी हाथी के सामने वे सब सूखे पत्तों की तरह बिखर गए। हाथी ने किसी को अपनी टांगों तले रौंदा तो किसी को सींगों से ऐसा पटका कि उनके उठने की हिम्मत नहीं हुई। अखाड़े की मिट्टी खून से लाल होने लगी थी। खेल खतरनाक मोड़ ले चुका था। मुखिया ने निराश होकर दोबारा माइक लिया। क्या रामपुर की मिट्टी बांझ हो गई है? क्या इस पूरे जिले में कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जो इस बेजुबान को काबू कर सके? क्या 15 करोड़ की यह राशि ऐसे ही वापस चली जाएगी? तभी भीड़ के बीच से एक छोटा सा दुबला पतला लड़का अखाड़े की ओर बढ़ने लगा। वह अरुण था। उसके बदन पर मैली सी कमीज थी और पैरों में फटी हुई चप्पल। उसे अखाड़े की ओर आता देख भीड़ में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। एक घायल पहलवान जो अपनी पट्टी बंधवा रहा था ठहाका मारकर बोला, अबे ओ भिखारी के बच्चे, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये हाथी तुझे अपनी फूंक से ही मार देगा। जा जाकर कहीं भीख मांग, यहाँ बड़ों का खेल चल रहा है। भीड़ में से गंदी गंदी गालियां और तंज आने लगे। एक आदमी चिल्लाया, ये देखो, लगता है ये भीख मांगते मांगते पागल हो गया है। साले ये गरीब ऐसे ही होते हैं, थोड़े से पैसों के लिए अपनी बलि देने आ जाते हैं। दूसरा बोला, ये किसकी नाजायज औलाद है जिसे अपनी जान की परवाह नहीं? इसके बाप ने इसे यही सिखाया है क्या कि मौत के कुएं में कूद जाओ? एक अमीर सेठ ने हंसते हुए कहा, शायद इसने सोचा होगा कि हाथी को भी अपनी गरीबी दिखाकर इमोशनल कर देगा। अरे इसे बाहर निकालो, वरना अखाड़ा अशुद्ध हो जाएगा। अपमान और तिरस्कार की बौछार हो रही थी, लेकिन अरुण के कदम नहीं डगमगाए। उसने अपनी दादी के चेहरे को याद किया और अखाड़े की मिट्टी को चूमकर अंदर दाखिल हो गया। अरुण जब अखाड़े के केंद्र में पहुंचा तो हाथी ने अपनी गर्दन घुमाकर उसे घृणा से देखा। हाथी के लिए वह एक छोटा सा कीड़ा था जिसे वह पलक झपकते ही कुचल सकता था। मुखिया वीरेंद्र सिंह ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। बेटा रुक जाओ, यह कोई खेल नहीं है। तुम अभी बच्चे हो और तुम्हारी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। बाहर निकल आओ। अरुण ने शांत और अटल स्वर में कहा, मुखिया जी, मेरी दादी के पास समय नहीं है। अगर आज मैं यहाँ से खाली हाथ गया तो वह मर जाएगी। मुझे एक मौका दीजिए। हार गया तो मौत तो वैसे भी मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही हाथी ने अरुण पर हमला करने के लिए अपना सिर नीचे किया और जमीन खुरचने लगा, अरुण के कानों में उसके पिता रामलाल की वह गुप्त शिक्षा गूंजने लगी। अरुण, मेरी बात हमेशा याद रखना। जानवर कभी भी दुष्ट नहीं होता, वह केवल डरा हुआ होता है। जब वह हमला करता है तो वह अपना बचाव कर रहा होता है। अगर तुम उसे डराओगे या उस पर बल प्रयोग करोगे तो वह और हिंसक होगा। उसकी आंखों में देखो, उसे यह महसूस कराओ कि तुम उससे बड़े हो, लेकिन उसके दुश्मन नहीं। उसे थकाओ और जब वह थक जाए तो उसे प्यार से जीतो। हाथी बिजली की रफ्तार से अरुण की ओर लपका। भीड़ की चीख निकल गई। सबको लगा कि अरुण के चीथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही हाथी पास आया, अरुण हटा नहीं, बल्कि वह हाथी के सिर के नीचे से फिसलकर बड़ी फुर्ती से उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसने हाथी की गर्दन के चारों ओर अपने छोटे छोटे हाथ डाल दिए और उसे कसकर पकड़ लिया। हाथी पागल हो उठा। वह हवा में 4-4 फीट ऊंचा उछला, पागलों की तरह गोल गोल घूमा और अपनी पूरी ताकत से अरुण को पटकने की कोशिश करने लगा। लेकिन अरुण उसकी पीठ से वैसे ही चिपका रहा जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां से चिपकता है। शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा, अरुण हाथी के कान में फुसफुसा रहा था। भीड़ जो कुछ देर पहले मजाक उड़ा रही थी, अब सांसें रोककर यह करिश्मा देख रही थी। करीब 15 मिनट तक सांड अरुण को अपनी पीठ पर लिए पूरे अखाड़े में उत्पात मचाता रहा। अरुण की पकड़ ढीली पड़ रही थी, उसके हाथों से खून रिस रहा था और उसकी मांसपेशियां जवाब दे रही थीं। लेकिन उसे अपनी मरती हुई दादी का धुंधला चेहरा याद आ रहा था। उसने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी। हाथी धीरे धीरे थकने लगा, उसकी सांसें भारी हो गईं और वह रुककर हांफने लगा। हाथी जब पूरी तरह से निढाल हो गया तो अरुण उसकी पीठ से बहुत ही सावधानी से नीचे उतरा।
अब वह हाथी के ठीक सामने खड़ा था। हाथी ने एक बार फिर अपना सिर नीचे किया, मानो वह अपना आखिरी प्रहार करने वाला हो। लेकिन अरुण डरा नहीं। उसने अपनी आंखों में एक गहरा सुकून और प्यार भरा। उसने वही किया जो उसके पिता रामलाल रामपुर के बिगड़े हुए बैलों के साथ करते थे। उसने बिना हिचकिचाए अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथी के मस्तक पर हाथ फेरना शुरू किया। जैसे ही अरुण के छोटे हाथों ने हाथी के माथे को छुआ, हाथी का सारा गुस्सा जैसे बर्फ की तरह पिघल गया। उसने अपनी लाल आंखें बंद कर लीं और एक पालतू कुत्ते की तरह अरुण के पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। हाथी ने अपनी सूंड से अरुण का हाथ चाटा, जैसे वह अपनी हार स्वीकार कर रहा हो और अरुण को अपना मित्र मान चुका हो। पूरा मैदान ऐसे सन्नाटे में डूब गया जैसे वहां कोई जीवित आत्मा ही न हो। फिर अचानक एक ऐसी दहाड़ उठी कि रामपुर की जमीन हिल गई। हजारों की भीड़ अपनी जगहों से उछल पड़ी। तालियों की गड़गड़ाहट और अरुण अरुण के नारों से पूरा आकाश गुंजायमान हो उठा। जो लोग उसे भिखारी और नीच कह रहे थे, वे अब अखाड़े की बाड़ फांद कर अंदर दौड़ पड़े ताकि उस छोटे से नायक को अपने कंधों पर उठा सकें। मुखिया वीरेंद्र सिंह अखाड़े के बीचों बीच आए। उनकी आंखों में प्रशंसा के आंसू थे। उन्होंने अरुण को कसकर गले लगाया और माइक पर चिल्लाकर कहा, आज इस 12 साल के बच्चे ने हमें वह सबक सिखाया है जो बड़े बड़े विद्वान नहीं सिखा सकते। ताकत शरीर में नहीं, चरित्र और प्रेम में होती है। आज का विजेता रामपुर का गौरव अरुण है। मुखिया ने 15 करोड़ रुपए का बड़ा सा चेक अरुण के कांपते हाथों में थाम दिया। अरुण की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने माइक लिया और अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे गरीबी ने उसे घेरा, कैसे उसकी दादी कैंसर से लड़ रही है और कैसे समाज ने उसे दुत्कारा था। उसकी कहानी सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। कई लोग अपनी जेबों से और पैसे निकालकर उसे देने लगे। अरुण ने आसमान की ओर देखकर कहा, पिताजी, आज आपकी वजह से मेरी दादी बच जाएगी। भीड़ ने उसे अपने सिर पर उठा लिया और पूरे गांव में उसका जुलूस निकाला गया। अगले दिन की सुबह रामपुर के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। जिले के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित अस्पताल के बाहर गांव के मुखिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। अरुण अस्पताल के वीआईपी वार्ड के बाहर एक बेंच पर बैठा था। उसने आज नई कमीज पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी सादगी थी। उसकी दादी का ऑपरेशन पिछले 5 घंटों से चल रहा था। 15 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे और देश के सबसे बड़े कैंसर विशेषज्ञ अंदर ऑपरेशन थिएटर में अपनी पूरी टीम के साथ थे। अरुण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, मैंने अपनी परीक्षा दे दी है, अब मेरी दादी को मुझे वापस दे दो। तभी ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बुझ गया और मुख्य डॉक्टर बाहर निकले। अरुण की सांसें थम गईं। डॉक्टर ने अपना मास्क हटाया। उनके चेहरे पर एक थकी हुई लेकिन बहुत प्यारी मुस्कान थी। उन्होंने अरुण के सिर पर हाथ रखा और बोले, बधाई हो बेटा, तुम्हारी दादी अब खतरे से बाहर हैं। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। वे एक बहुत बहादुर महिला हैं और अब वे जल्द ही स्वस्थ होकर तुम्हारे साथ घर चलेंगी। अरुण वहीं अस्पताल के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। ये खुशी और राहत के आंसू थे। थोड़ी देर बाद उसे वार्ड के अंदर जाने की अनुमति मिली। सफेद चादरों के बीच कोमल दादी लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर अब वह पीलापन नहीं था, बल्कि एक रूहानी शांति थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने अरुण को देखा, उनकी आंखों से ममता की धार बह निकली। उन्होंने कमजोर हाथों से अरुण का चेहरा अपने करीब खींचा। अरुण ने सिसकते हुए कहा, दादी, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आपको कभी दर्द नहीं होगा। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब आपका पोता कोई लाचार भिखारी नहीं, बल्कि पूरे जिले का जांबाज है। दादी ने धीरे से कहा, मुझे पता था मेरा अरुण अपने पिता की तरह सबका दिल जीत लेगा। खिड़की से बाहर सुनहरी धूप कमरे में आ रही थी, मानो बसंत का असली जश्न आज ही शुरू हुआ हो। रामपुर के उस छोटे से लड़के ने यह साबित कर दिया था कि अगर इरादे फौलादी हों और दिल में अपनों के लिए प्यार हो, तो इंसान पहाड़ को भी झुका सकता है और मौत को भी मात दे सकता है।